जब धक्का लागल, जब धक्का लागल जो बनवा के धक्का, बलमू कलकत्ता निकल गईले ना। सोने के थाली में जेवना परोसली, जेवना न जेवे अलबेला, बलमू कलकत्ता निकल गईले ना। सोने के गडुआ गंगा जल पानी, पनिया न पिए अलबेला, बलमू कलकत्ता निकल गईले ना। फुलवा चुनी चुनी सेजिया दसवनी, सेजिया न सोवे अलबेला, बलमू कलकत्ता निकल गईले ना। मधुकर जी ने है कविता में अपन एगो प्रेमी और प्रेमिका के बारे में लिखले हवन, जो कि इसमें ज़्यादातर श्रृंगार रस बाटे। इमे प्रेमिका अपन प्रेमी के याद में ओकर इंतज़ार करत हवन। मधुकर भगत बुल्बा या डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार भगत वो एगो महापुरुष रहलन। पुस्तक लिखले हवन और एक कविता लिख के गैले भी हवन। उनकरा राष्ट्र कवि भी मानल गैल बा। मधुकर भगत जी के उनकर साहित्य के बाद बा तो हम ई बोलब कि मधुकर भगत जी उनकर संस्कार में ही ई भोजपुरी मिलल रहल। और हमी जब उनकर रचना में जाब जा तो हम सकत है तोरा बोले कि जितना उनकर कविता उन लिखले हवन उन हिंदी में जितने हवन ओकर से भी बेहतर भोजपुरी में लिखले हवन। और उनकर जितना जो भोजपुरी कविता बा ओकर में हिंदी के शब्दावली बा, भोजपुरी के शब्दावली बा, क्रियोली के शब्दावली बा, अंग्रेजी के भी बा और फ्रेंच के भी बा। तो यही से भाषा के जोन हमी के जोन देश के जोन भोजपुरी है वो ये सब मिश्रित हो गल बा। और मधुकर जी के कविता में जोन भाव ले ले वन, जोन राग से अपन कविता उ गैले वन, उ तो हम तोरा बते शब्द ने बा ओकर बयान करे के, शब्द ने बा ओकर व्याख्या करे के। कुल मिला के हम इस सकब जब बोले कि मधुकर जी एगो भोजपुरी के सिद्धस्त कवि होइलन हमी के देश में। और हमी के बहुत ओकर प्रति जोन बा गौरव के बात है कि ऐसा एगो कवि हो जन की हिंदी और भोजपुरी दोनों के बराबर स्तर पर लिखले वन। और उनकर भोजपुरी तो खासकर जो गायन में भोजपुरी अपन कविता लिखले वन वो तो एगो मिसाल है, एगो एग्जाम्पल है। 2 सितंबर के साल 1916 में उनकर जन्म भइल रहल मोतायलोंग में। बचपन ही से मधुकर जी गीत लिख के और गाय के बहुत ही खुशी महसूस करत रहलन। बोलीला सा कि लिखे के प्रेरणा उनकर पितामह से मिलल बा और गीत गावे के प्रेरणा उनकर माँ जी से मिलल रहल। उनकर माता जी लोक गीत बहुते गावत रहलन। तई सब बोले जे जब से जन्म ले हवन उनकर मातृभाषा तो भोजपुरी वे है। तो ऐसे एगो आदमी के मातृभाषा जब पहले सीखलन भोजपुरी तो वो हमेशा उनका साथ रहेला। तो वो आगे जाके जब लिखे लगलन, कविता लिखे लगलन तो हिंदी तो जाने लग कविता के भाषा है, मतलब एगो ठोस भाषा है, उनमें सब कुछ बा, लिखे खातिर एगो शैली भी बा, सब चीज़ बा। और सब जैसे बोलबा पहले कोई लिखले बा तो सब पढ़ के उ सब कविता तो अपन बनावे के। पर भोजपुरी में कुछ नहीं रहल। पर एगो बात रहल कि उनकर जो हमार दादी जी रहलन वो भोजपुरी गीत जो लोकगीत रहल बहुत गावत हलन। और हमेशा शादी रहे, आगे कहाँ रहे सब आगे तो पड़ोसी में या घर में या परिवार में शादी रहे तो अपने लोग दादी नानी चाहे फूफू कोई बड़े लोग रहे, बड़ा लोग तो लोग अपने में गावत हलन जा। तो दादी ऐसे हिसाब से एगो भंडार रहलन। तो अब देखा भगत जी ओसन माहौल में बड़ा होलन और बहुत लाड प्यार मिलन। उनकर माँ उनकरा बहुत खुशी रहलन, एक गो छोकरा रहलन। तो ये सब और परिवार में रहल और हमनी परिवार भगत परिवार के माहौल तो हमेशा से उन लोग संस्कृति के प्रति बहुत झुकाव रहल उन लोग के। मधुकर जी 40 के लगभग पुस्तक लिखले हवन, जस्ती हिंदी में लिखले हवन। भोजपुरी में कविता और गीत के भी रचना करले हवन। एगो बखत आ गए जब मोरिस में चाहेला ये रहल कि स्वतंत्रता खातिर लड़ाई शुरू होल। तो अब वो 2-3 गो गीत देखलन, हिंदी में लिखलन, राष्ट्रीय गीत, जागरण गीत। तो देखलन हिंदी में तो लिखत हैं ठीक बा, बाकी है जहाँ हमारे देश के लोग ज़्यादा भोजपुरी बोलेलन जा,
तो बोलन काहे नहीं एक दूगो भोजपुरी में लिख दे जिसमें हमार संदेश जौन बा वो सब जनसाधारण लोग तक पहुँची और सरल भाषा और भोजपुरी और सब कोई समझी। और से ही दो तीन गो चीज़ रही जैसे शराब आंदोलन, ये सब रहल, लोग शराब ज़्यादा पिए लगल और एगो समाज में जो एगो सामाजिक समस्या होके लगल वो देखलन कि भोजपुरी में लिखन तो वो ज़्यादा आदमी लोग तक पहुँची उस संदेश। मधुकर जी कितने विषय पर लिखले हवन, उनकर पर समाज के बहुत प्रभाव पड़ल रहल। यही कारण अपन संदेश जनता तक पहुँचावे खातिर वो भोजपुरी में लिखले हवन जो कि जनता के बोली भी है। हाँ, उनकर तेम जोन बात उन समाज पर भी लिख लेवन, अत्याचार पर भी लिख लेवन, जोन शोषण होत रहल समाज में, गोरा लोग जो शोषण करत हन ऊपर बहुत लिख लेवन। जोन अत्याचार और जोन जुल्म हमी के भाई बंधु लोग पर हुआ रहल, हैजा के खेतीहर गिरमिटिया मजदूर पर हुआ रहल, उन पर बहुत लिखलन। अब आज़ादी जब हमी के देश में जब ओकर समय आल तो वो आज़ादी पर भी खुल के लिख ले हवन। और इतना ही नहीं कि आज़ादी कौन चीज़ है, आज़ादी काहे चाहेला हमी के, और काहे एगो हमी के चाहेला उनका आज़ादी के साथ देवे के। और सरकार पर जो भी वो अपन लिखले हवन, राजनीति पर लिखले हवन, और गरीबी पर लिख लेवन, अमीरी पर लिख लेवन, फैशन पर लिख लेवन। हम तोरा बताए कौन ऐसा विषय पर जोन क्यों नहीं लिख लेवन। और ये भी बात जैसे बोली दादी भंडार रहलन लोकगीत जिमें नहीं खत्म होई, जिमें लोकगीत के परंपरा उ तो जाने ला, लोकगीत परंपरा उ सुन के गावल जाला, तो ऐसे लोकगीत रही जो लुप्त हो जाए बाद में, तो खातिर थोड़ा वो जैसे बोलेलन से प्रिजर्वेशन रखे खातिर वो खातिर गैलन। और जब देश भी जात हलन जहाँ अपन छपवावत हलन तब बिहार में जात हलन तब बोलन जब भगत जी इतना अच्छा भोजपुरी बोलेला और मोरिस में बात तोहर यहाँ के सब चीज़ तनी हमनियों पढ़ब जाता, हमनियों के लगी कि मोरिस में कैसन भोजपुरी कैसे बोलल जाला ये सब। तो उ सब विचार हमर विचार में उ सब रख के देख के भगत जी बोला नहीं भोजपुरी में भी लिखे लगल। बिहारी लोग के प्रभाव भी भगत जी पर पड़ल रहल। जब भारत जात रहलन त कबो कबो हुआ कविता या फिर गीत भी लिख के गा देवत रहलन। पर साल 1963 के सबसे पहल का भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो के मशहूर गीत वो अपन ढंग में भी बना देले रहलन। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया तोह पियरी चढ़ाइबो सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा। हे गंगा मैया तोके पियरी चढ़ाइबो सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा। गंगा नहाई सूरज गोड़ लागू, गंगा नहाई सूरज गोड़ लागू, यहाँ से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा। हे गंगा मैया तोह पियरी चढ़ाइबो सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा। कोठरिया से आना और जाना, एक कोठरिया से आना और जाना, एक कोठरिया से आना और जाना, एक कोठरिया से आना और जाना। एक कोठरिया में सोना हो रामा, सोना हो रामा, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा। हे गंगा मैया तोह पियरी चढ़ाइबो सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा।
जरा हटके सोवा, ए बलमा जरा हटके सोवा, नैहर के बाला जो बनवा हो रामा, नैहर के बाला जो बनवा हो रामा, नैहर के बाला जो बनवा हो रामा, जो बनवा हो रामा, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा। हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा। गंगा बढ़ अली जमुना फफैली, गंगा बढ़ी अली जमुना फफैली, गंगा बढ़ैली जमुना फफैली, गंगा बढ़ी अली जमुना फफैली, कैसे हम जैबो गवनवा हो रामा, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा। हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा। डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार भगत की चर्चा खाली गीत और इस संगीत की दुनिया में नहीं होला, बल्कि विश्वविद्यालय के बीए और एमए हिंदी के पढ़ाई में उनकर लेखन के अध्ययन भी होला। एगो भगत अवार्ड भी बा एमजीआई में, जो मधुकर जी दिले हवन। ई अवार्ड बीए में अव्वल आयल होला छात्र या छात्रा के देवल जाला, जिमे एमए करे सकियन जा। स्वयं हम हिंदी विभाग में उनकर कविता पर अपने बीए एमए और डिप्लोमा में उनकर कविता पढ़ले है। मॉरिशन हिंदी लिटरेचर एगो विषय है जा पर, और उपशों पर भी एगो विषय बा। तो मधुकर जी उनकर भाषा, उनकर भोजपुरी कविता सब हमें एजा पर पढ़ाविला जा। उनकर हिंदी कविता हमने पढ़ले हैं जा, और उनकर हिंदी कविता में ज़्यादातर भोजपुरी भाषा के शब्द भी मिलेला। मधुकर जी भोजपुरी भाषा में यही कारण लिखले हवन अपन कविता, अपन गीत, ताकि मॉरिशसीय जनता तक अपन संदेश पहुंचा सकी। उस समय मॉरिशस में ज़्यादातर भोजपुरी भाषा ही चलत रहल। उस समय कविता एगो सशक्त माध्यम रहल, समाज में परिवर्तन लाए के, समाज में बदलाव लाए के, और मधुकर जी ने इस भाषा को अपनैलक और अपन गीत, अपन कविता भोजपुरी भाषा में लिखले हवन। हम मधुकर जी के याद में तो लोग के एगो कविता सुनावब। ओकर नाम है गिरगिटिया बेटी। नाच रे गिरगिटिया बेटी नाच रे, थारी लोटा देवों तो के, बाबा के देवों कांसों पालतो, बाबू के देवों धोती। नाच रे गिरगिटिया बेटी नाच रे, थारी लोटा देवों तो के, समधिन के देवों रेशम चुनरिया, देवरा के देवों अंगूठी। नाच रे गिरगिटिया बेटी नाच रे, थारी लोटा देवों तो के, बहनवा के देवों दान दक्षिणवा, नौवा के देवों लंगोटी। नाच रे गिरगिटिया बेटी नाच रे, थारी लोटा देवों तो के। मधुकर जी की कविता में जन जागरण एवं राष्ट्र प्रेम के अलावा जीवन में ऐसे अनेक विषय मिलल जाला जो हमनी के जीवन में देखल जा सकत बा। बदनामी सहरिया में न रहिया, पूरी मिठाई के गमत मत करिया, सुखर सतुआ गुजर करिया, कोठा महलिया के गमत मत करिया, टूटल मरैया गुजर करिया, बदनामी सहरिया में ना रहिया। गायक लोग के त कविता और गीत चाहे लगाए के, त हमनी के बहुत भोजपुरी गायक लोग हवन जा जो मधुकर जी के गीत गावेलन जा, और कोनो से उ दोस्ती भी जोड़ देले हवन।
मॉरिशस के जितना भी गायक बा, खासकर पुराना गायक लोग जरन जा, तो उ लोग जितना भोजपुरी के गीत अपन गावत रहन जा, बहुत कुछ मधुकर जी से भी ले ले हवन जा, मधुकर जी से भेंट करता रहन जा। भगत जी मेरे प्रिय दोस्तों में से थे। वो कविता बहुत अच्छी लिखते थे। मैं तो गायक हूँ और मुझे कविता की बहुत आवश्यकता होती है। भगत जी की कविता में ज़्यादातर हमनी के समाज के जौन परिस्थिति है वो झलकेला। हम देखले हैं कि उनकर कविता में जो परिस्थिति जैसे राजनीतिक है, पॉलिटिक, वो भी ओकर में झलकत रहल है, और जो समस्या रहल समाज के वो भी झलकत रहल। और समाज में जैसे लड़का लड़की विवाह करेला तो एगो लड़की कितना त्याग करके विवाह करके बाद अपने ससुराल में जाला, ये भी ओकर कविता में झलकेला। तो एगो गीत ऐसा ओकर गावब हम जौन में लड़की जौन बा सब कुछ छोड़ के वो अपन साजन के पास चल गल, लेकिन साजन ओकर नहीं होल। तोहरे कारण तोहरे कारण तोहरे कारण वा तोहरे कारण वा तोहरे कारण तोहरे कारण माँ बाप छोड़ ली, तोहरे कारण माँ बाप छोड़ ली, तोहरे कारण तोहरे कारण तोहरे कारण वा तोहरे कारण वा तोहरे कारण वा तोहरे कारण माँ बाप छोड़ ली। ददिया जे छोड़ ली हाँ ददिया जे छोड़ ली, दादा जे छोड़ ली हाँ ददिया जे छोड़ ली, चाचा जे छोड़ ली, चचिया जे छोड़ ली, चाचा जे छोड़ ली हाँ चचिया जे छोड़ ली हो भैया हमार हमार हमार। मोर जाने सुगवा मोर जाने रजवा मोर जाने सुगवा मोर जाने रजवा, कब हूँ न भैले हमार हमार हमार। तोरे कारण माँ बाप छोड़ ली, तोरे कारण माँ बाप छोड़ ली, तोरे कारण तोरे कारण तोरे कारण वहाँ तोरे कारण वहाँ तोरे कारण वहाँ तोरे कारण माँ बाप छोड़ ली। तोहरे करनवा घरवा जे छोड़ ली, तोहरे करनवा घरवा जे छोड़ ली, गौवा जे छोड़ ली हाँ गौवा जे छोड़ ली, गौवा जे छोड़ ली हाँ सब कुछ छोड़ ली नगरिया हमार हमार हमार। मर जाने सुगवा मर जाने रजवा मर जाने सुगवा मर जाने रजवा, तब हूँ न भैले हमार हमार हमार। मर जाने सुगवा मर जाने रजवा, तब हूँ न भैले हमार हमार हमार। तोरे कारण माँ बाप छोड़ ली, तोहरे कारण तोहरे कारण तोहरे कारण वा तोहरे कारण वा तोहरे कारण वा तोहरे कारण माँ बाप छोड़ ली, तोहरे कारण माँ बाप छोड़ ली, तोहरे कारण माँ बाप छोड़ ली, तोहरे कारण तोहरे कारण तोहरे कारण वा 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 तोहरे कारण वा। अभी हाल ही में ब्रजेंद्र कुमार भगत मधुकर जी, जो कि हम के राष्ट्र कवि हवन, उनकर एगो पुस्तक छपलन डॉक्टर कमल किशोर गोयन का, ओकर शीर्षक का काव्य रचनावली। तो काव्य रचनावली में हम देखब जा कि भगत जी के सब हिंदी कविता और भोजपुरी कविता एके गो संकलन में सब एक में छप गल बा। और ई
उद्देश्य से भी होल बा ताकि कोई उनका तो बहुत छोटा छोटा बहुत पुस्तक है, लगभग 50-60 है, लेकिन एक ही पुस्तक में एक जगह उनका सब कविता सकेला पढ़े। और खासकर जो शेषे लोग बा, जो शोधकर्ता लोग बा, उ लोग के लिए है बहुत आसान हो गल बा। और डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ई पुस्तक के प्रकाशित संपादक हवन। नाटक बा, सिनेमा बा, केकरा संग जैबों, हम जैबों सोफेरवा के साथ, तोहर मुँह करिखा लगी, गमट बाटे नाच बाटे, केकरा संगे जैबों, हम जैबों देवरवा के साथ, तोहर मुँह करिखा लगी। नाटक बा सिनेमा बा, केकर संगे जाब हम, नाटक बा सिनेमा बा, केकर संगे जाब हम, चल जब सोफेरवा के साथ, त तोहर मुँह में कर खा लगी। नाटक बा सिनेमा बा, केकर संगे जाब हम, नाटक बा सिनेमा बा, केकर संगे जाब हम, चल जब सोफेरवा के साथ, त तोहर मुँह में कर खा लगी। चल जब सोफेरवा के साथ, त तोहर मुँह में कर खा लगी। सुतल हवा जगल हवा सुनल कि नहीं, सुतल हवा जगल हवा सुनल कि नहीं, नौ रंग के गुड़िया अलबा किन देब कि नहीं। सुतल हवा जगल हवा सुनल कि नहीं, नौ रंग के गुड़िया अलबा किन देब कि नहीं। हो नता हो नता हो नता, चल जब सोफेरवा के साथ, तोहर मुँह में कर खा लगी। नाटक बा सिनेमा बा, केकर संगे जाब हम, नाटक बा सिनेमा बा, केकर संगे जाब हम, चल जब सोफेरवा के साथ, तोहर मुँह कर खा लगी। चल जब सोफेरवा के साथ, तोहर मुँह कर खा लगी। इधर हवा उधर हवा सुनल कि नहीं, इधर हवा उधर हवा सुनल कि नहीं, नौ रंग के गुड़िया अलबा किन देब कि नहीं। इधर हवा उधर हवा सुनल कि नहीं, नौ रंग के गुड़िया अलबा किन देब कि नहीं। हो नता चल जब सोफेरवा के साथ, तोहर मुँह में कर खा लगी। चल जब सोफेरवा के साथ, तोहर मुँह में कर खा लगी। हमी के जो दादी लोग रहल, जब वो लोग पड़ोसी में जाए शादी में, गीत गवाई में जियन सा, तो जब ऐसे पूजा पाठ के गीत हो गल, तो वो लोग अब गीत गयन से जब नचन सा, तो गीतवा गावत लंग सा, नाटक बा सिनेमा बा, केकर संगे जाब हम। हमी के खुशी बा कि मजे अभी ले है गीतवन आदमी गावेला, और अभी ले बुझाला पुरान नहीं होल बा गीतवा, अभी ले आदमी गईते बा। हम तो के दू फासों में गा दिले हैं, मैं ओकर राग पा रही बा कि हम अपन मानिए में अपन फासों में ओके बना के हम गा दिले हैं, हमरा बहुत अच्छा लगेला। ऐसे गायक भी हमन जा जो मधुकर जी के पुस्तक पढ़ के उ लोगन के प्रेरणा मिलेला। कोई गीत भी लिखेलन जा, चाहे साल 2004 में हमने के राष्ट्र कवि चल बसलन, पर आज तक सकब जा बोले कि वो ऐसन एगो कवि रहलन जिनकर कविता या गीत के माध्यम से वो आज भी जीवित हवन हमने के देव में।